गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। Gautam Gambhir. गौतम गंभीर। कोच बनते ही गौतम गंभीर ने सबसे पहले इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर से स्टार प्लेयर कल्चर को ही खत्म कर दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन है। इस पर्टिकुलर टाइम पर जहां हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं T20 फॉर्मेट के अंदर हमारे को हराना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। गंभीर के कोच बनने के बाद टीम में कमबैक करते हुए सिर्फ 18 मैचेस में 11.25 की एवरेज से 38 विकेट्स ले लिए और बन गए वर्ल्ड T20 फॉर्मेट के नंबर 1 रैंकिंग बॉलर। जीजी और स्काई एरा के अंदर अभी तक हमने 22 मैचेस में 91% की विनिंग रेट से 20 मैचेस जीते हैं। तो मतलब कैप्टन और कोच ने T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया को विनिंग मशीन बना दिया है। जिन सारे 36 मैचेस में शिवम दुबे टीम के अंदर खेले, उनमें से एक भी मैच टीम नहीं आ रही है। विदाउट ए डाउट ही इज अ लकी चार्म ऑफ इंडियन T20 टीम। और मल्टीनेशनल T20 टूर्नामेंट में हम लास्ट मैच वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड से सेमीफाइनल में आ रहे थे। उसके बाद से अब तक हम T20 फॉर्मेट में अनबीटन है। गौतम गंभीर के कोच और सूर्य कुमार यादव के कैप्टन बनने के बाद टीम इंडिया सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट की बीस्ट बन चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों? इंडियन ड्रेसिंग रूम और इंडियन प्लेयर के माइंडसेट में ऐसा क्या चेंजेस हुए जिसने इस टीम को इतना अग्रेसिव और इतना डोमिनेटिंग बना दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हाउ इंडिया बिकम बीस्ट इन T20 फॉर्मेट। So guys, first of all, congratulations to Team India for Asia Cup victory and तिलक वर्मा you beauty। क्या ही मैच था यार, और क्या बैटिंग थी तिलक वर्मा की। बट इस विक्ट्री से भी ज्यादा न्यूज हेडलाइन बनी उस फाइनल मैच में हुई कंट्रोवर्सीज, लाइक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का मेडल ट्रॉफी लेके चले जाना, बुमराह का हैरिस राउफ को बोल्ड करने के बाद वो सेलिब्रेशन, तिलक वर्मा का जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन। एंड जिसको भी लिप रीडिंग करना आती है, हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। बट ओवरऑल दैट वाज फैंटास्टिक टूर्नामेंट फॉर अस। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कैसे T20 फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया इतना डोमिनेशन और अग्रेशन के साथ परफॉर्म कर रही है। जीजी एंड स्काई एरा में हुए चेंजेस को समझने से पहले हमारे को उससे पहले की टीम की जर्नी को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए 2021 से 2023 तक हमारी टीम काफी सॉलिड थी। इन 3 सालों में हमने 70+ T20 मैचेस खेले, जिसमें से हमने 50+ मैचेस जीते। मतलब हमारा विन परसेंटेज ऑलमोस्ट 75% था, जिसका मतलब हम हर 4 मैचेस में से 3 मैचेस जीत रहे थे। और ये 2022 में तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया विद 28 विंस इन T20 फॉर्मेट, जो आज भी किसी भी टीम का ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज इंडियन फैंस के दिल में अभी भी चुभ रही थी और वो थी आईसीसी ट्रॉफी, क्योंकि 2021 वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। वहीं 2022 वर्ल्ड कप के अंदर हम इंग्लैंड से सेमीफाइनल में 10 विकेट से हारकर बाहर हो गए थे। मींस एक तरफ तो हम बायलैटरल सीरीज के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में अभी भी हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे। और फिर आता है 2024 T20 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में हमने एक भी मैच नहीं हारा, अनबीटन चैंपियन बने और ट्रॉफी अपने नाम करी। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. This is what you play for. This is what creates memories. You can see tears in the eyes of some of the greatest players in the game. That's how much it means. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024। जहां एक तरफ पूरे कंट्री के लिए ये वर्ल्ड कप विक्ट्री किसी फेस्टिवल से कम नहीं थी, लेकिन इसी खुशी के बीच में एक ऐसी न्यूज आई जिसने इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। This was my last T20 World Cup. God is great. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team. It's time for the next generation to take over. वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के जस्ट बाद कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, और उसके थोड़े टाइम बाद सर रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हम सब ने उस रिटायरमेंट के पेन को फील किया, बिकॉज ओवर द इयर्स ये तीनों लेजेंड्स इंडियन टीम के बैकबोन थे, और सडनली उनका रिटायरमेंट ये किसी इंडियन फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो 2024 वर्ल्ड कप जहां हमारे लिए एक तरफ वर्ल्ड कप विक्ट्री की गुड न्यूज लेके आया,
वहीं दूसरी तरफ रिटायरमेंट की सैड न्यूज ने हम सबका दिल तोड़ दिया। इस सडन रिटायरमेंट के बाद हर एक इंडियन फैंस को लग रहा था कि अब यहाँ से टीम इंडिया को उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर शुरू होता है इंडियन क्रिकेट का न्यू चैप्टर और इसकी स्टार्टिंग होती है 9 जुलाई 2024 को, जब बीसीसीआई गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच अपॉइंट कर देती है। और हेड कोच बनते ही गौतम गंभीर का ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज क्लियर था, अग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे, रिस्क लोगे, या तो वहां से हम मैच जीतेंगे या फिर सीखेंगे, लेकिन डिफेंसिव क्रिकेट की अब इंडियन क्रिकेट के अंदर कोई भी जगह नहीं है। कोच बनते ही गंभीर ने इंडियन क्रिकेट की 3 चीजों को सबसे पहले चेंज किया, जिसमें सबसे फर्स्ट था उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर के स्टार प्लेयर कल्चर को ही खत्म कर दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन है। जैसे वो पुराने इंटरव्यूज में हमेशा कहा करते थे कि इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप किसी एक 6 या किसी एक प्लेयर ने नहीं बल्कि कलेक्टिवली पूरी टीम ने जिताया था। और वही माइंडसेट गौतम गंभीर इस न्यू टीम का बनाना चाहते थे, जहां वो 1 या 2 बड़े नाम पे डिपेंड नहीं होकर 11 के 11 प्लेयर्स को मैच विनर बनाना चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने एशिया कप फाइनल में देखा। सेकंड चीज जो गौतम गंभीर ने चेंज करी वो था प्लेयर्स का माइंडसेट, और थर्ड चेंज जो उन्होंने किया वो था रोल क्लियरिटी। अब ओपनर्स का काम पावर प्ले में आके सिर्फ रन स्कोर करना नहीं बल्कि पावर प्ले को तोड़ना था, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो अभिषेक शर्मा है। और हर ओवर हर बॉलर के लिए पहले से स्पेसिफिक प्लान, लाइक T20 जैसे फॉर्मेट में 3 से 4 स्पिनर खिलाना, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और इसी के साथ बीसीसीआई का एक और बोल्ड मूव आया और वो था सूर्य कुमार यादव को इंडियन T20 टीम का कैप्टन बनाना। इसका जिसको पूरा वर्ल्ड 360 डिग्री शॉट्स के लिए जानती है। On the ground. I mean, we grew up hearing the legend of Rohan Kanhai's falling sweep. और जैसे वो इंडियन T20 टीम के कैप्टन बने, उन्होंने कैप्टनसी में भी 360 डिग्री माइंडसेट दिखाया। बिकॉज ऑफ दिस इंडियन बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल हो गया और प्लेयर्स को पहले से ज्यादा फ्रीडम मिलने लग गई। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी इंडियन टीम आज के टाइम में जो फियरलेस क्रिकेट खेल रही है। और यहीं से शुरू होता है इंडियन T20 क्रिकेट का न्यू एरा, जहां से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के एरा की स्टार्टिंग होती है। और इस माइंडसेट का प्रूफ सिर्फ बातें नहीं, रिजल्ट्स है। और इसकी स्टार्टिंग हुई श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज से, जहां हमने श्रीलंका को उन्हीं के घर में जाके 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और उसके बाद हमारे यंग बॉयज ने जिम्बाब्वे में जाके 4-1 से सीरीज जीती। आफ्टर दिस हमने बांग्लादेश को 3-0 से व्हाइट वॉश किया, जहां इस सीरीज के लास्ट मैच में हमने 20 ओवर में 297 रन बना दिए थे, जो अब तक भी टीम इंडिया का हाईएस्ट T20 स्कोर है। लेकिन इन सब विक्ट्रीज के बाद इंडियन फैंस को वेट था साउथ अफ्रीकन टूर का, क्योंकि इस टूर में इंडियन टीम का फेस ऑफ होना था साउथ अफ्रीका की लीथल बॉलिंग और डिस्ट्रॉइंग बैटिंग से, वो भी उन्हीं के होम कंडीशंस में। लेकिन जैसी सीरीज स्टार्ट हुई, हमने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए 4 मैचेस में 3 बार तो 200+ रन स्कोर कर दिए, जिसमें हमारा हाईएस्ट स्कोर था 283 रन इन 20 ओवर्स, वो भी साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में। और इस सीरीज में सबसे इंप्रेसिव रहा हमारी बैटिंग, जहां हमारे बैट्समैन ने 4 मैचेस में 4 सेंचुरीज स्कोर करी और ये सीरीज 3-1 से इजीली जीत ली। इस सीरीज ने ये तो प्रूव कर दिया था कि इंडियन टीम का ये माइंडसेट और ये अग्रेसिव अप्रोच सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट नहीं बल्कि वर्ल्ड की हर एक टीम के लिए सेम यही स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर जहां हम रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं T20 फॉर्मेट में हमारे को हराना सारी अदर टीम्स के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद हमारा फेस ऑफ होना था व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबसे टफेस्ट टीम इंग्लैंड से, जहां हमने इंग्लैंड को अपने घर पर 4-1 से हरा दिया। और इसी सीरीज में अभिषेक शर्मा ने 54 बॉल्स में 135 रन की डेस्ट्रॉइंग इनिंग खेल दी, जो आज भी T20 क्रिकेट की वन ऑफ द मोस्ट डेस्ट्रॉइंग नॉक में से एक है। टीम इंडिया ने पूरे कैलेंडर ईयर में मींस 2024 का रिकॉर्ड देखो तो 26 मैचेस में से 24 मैचेस हम जीते और सिर्फ 2 मैच हारे, जहां हमारा विन परसेंटेज था 92.3%, जो उस ईयर में वर्ल्ड बेस्ट था। क्वाइट इंप्रेसिव ना, लेकिन ये इस एरा की जस्ट एक स्टार्टिंग है। लेकिन रियल टेस्ट हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट हाई वोल्टेज मैच में होता है। और फिर आता है एशिया कप फाइनल, जहां पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 140 रन स्कोर कर दिए थे। लेकिन इसके बाद एशिया कप में फर्स्ट टाइम हमारा टॉप ऑर्डर इस फाइनल के अंदर कोलैप्स कर गया और हमने हमारे टॉप 3 बैट्समैन सिर्फ 20 रन पे लूज कर दिए, वो भी इस हाई वोल्टेज फाइनल में क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज हो रही थी। लेकिन इसके बाद जो इंडियन मिडिल ऑर्डर ने किया, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस फाइनल के अंदर इंडियन मिडिल ऑर्डर ने यह प्रूव कर दिया कि इंडियन टीम सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलना नहीं जानती, बल्कि इतने मैच्योर है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना गेम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि उस फाइनल में इंडियन प्लेयर्स ने किया। इस न्यू एरा में कई सारे प्लेयर्स को वो बैकिंग मिली जो उनके करियर में पहले मिसिंग थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल संजू सैमसन है। संजू सैमसन जिसने अपना T20 डेब्यू ईयर 2015 में किया था, लेकिन उसके बाद ओवर द इयर्स IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो 2024 तक सिर्फ 25 मैचेस खेले, लिटरली 9 इयर्स में सिर्फ 25 मैचेस। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर कोच और सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनते हैं, वो T20 टीम में अपना कमबैक करते हैं। और जैसे ही वो अपना कमबैक करते हैं, वो पहले ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर 3 सेंचुरीज स्कोर करी थी।
जिसमें से 2 सेंचुरीज तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्हीं के होम कंडीशंस में थी। इस लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती को कौन भूल सकता है। ईयर 2021 में एज ए मिस्ट्री स्पिनर उन्होंने टीम के अंदर डेब्यू किया, लेकिन 2024 तक वो सिर्फ 6 मैचेस खेले। और अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो उनको 2 साल 336 दिन और 86 मैचेस तक टीम से बाहर रखा। और ऐसा नहीं था कि इस टाइम पीरियड के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। वो आईपीएल में केकेआर की तरफ से हर सीजन के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर बन रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी वो हमेशा टीम से बाहर रहे। लेकिन जैसे ही जीजी और स्काई एरा स्टार्ट हुआ, उनकी टीम के अंदर फिर कमबैक हुआ और कमबैक करते ही उन्होंने 12 मैचेस में सिर्फ 11.25 की एवरेज से 38 विकेट्स लेके वर्ल्ड टी20 रैंकिंग नंबर 1 बॉलर बन गए। लिटरली दैट वाज प्रॉपर बैकिंग। और हेड्स ऑफ टू सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, जिसने इस प्लेयर पे इतना बिलीव दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी में सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिताने में रोल प्ले किया। एशिया कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस और ओवर द ईयर्स टी20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही है। लेकिन इंडियन टीम के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट रहा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। और सही में अभिषेक शर्मा को देख के लगता है कि ये लड़का सिर्फ मारने के लिए आया है। चाहे वो मैच का फर्स्ट ओवर हो या मैच का 10th ओवर, उसका काम सिर्फ एक ही है, सामने वाले बॉलर और अपोजिशन को टोटली डिस्ट्रॉय करना। अभिषेक ने जुलाई 2024 में अपना टी20 डेब्यू किया और अभी तक अपने 24 मैचेस में 37 के एवरेज और 196 के अमेजिंग स्ट्राइक रेट से 849 रन स्कोर कर दिए। और सिर्फ 24 मैचेस में वो बन गए वर्ल्ड टी20 रैंकिंग नंबर 1 बैट्समैन। और फिर आते हैं तिलक वर्मा पे। शर्मा जी के लड़के से निकल के वर्मा जी के लड़के पे लिटरली तिलक ने इंडियन मिडिल ऑर्डर की ओडीआई एंड टी20 की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया बिकॉज ऑफ हिज क्लास, टेम्परामेंट एंड मैच्योरिटी। और एशिया कप फाइनल में जो वर्मा जी के लड़के ने किया है, उसने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी और आने वाले कई सालों तक इस चीज को कोई भी इंडियन फैन नहीं भूल पाएगा। इनफैक्ट इंडियंस छोड़ो, पाकिस्तानी फैंस भी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के कोच एंड कैप्टन बनने से पहले भी तिलक वर्मा टी20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इस एरा के अंदर तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट और एवरेज में ड्रास्टिक चेंज आया है, जिसकी वजह से अब वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं, मैच विनर बन गए। तिलक ने जीजी एंड स्काई एरा में 12 मैचेस में 539 रन स्कोर कर दिए, जिसमें 2 बैक टू बैक सेंचुरीज, वो भी साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में थी। और अभी एट प्रेजेंट टी20 फॉर्मेट में तिलक वर्मा का एवरेज 53 का है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी इस टाइम पर सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि इंडियन टीम के माइंडसेट में इतने बड़े चेंजेस कैसे हुए, जिसका सबसे बड़ा रीजन गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की अप्रोच थी। गौतम गंभीर जैसे ही कोच बने, उन्होंने एक मैसेज क्लियर दे दिया था, या तो फियरलेस क्रिकेट खेलोगे या घर जाओगे, जिसकी वजह से प्लेयर्स के अंदर हंगर और अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। वही दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, जो खुद एक 360 डिग्री बैट्समैन है, उन्होंने कैप्टन बनते ही प्लेयर्स को फ्रीडम दी कि अगर मैं ग्राउंड पे जाके 360 डिग्री शॉट्स खेल सकता हूं, तो आप भी उसी तरीके से गेम खेल सकते हो, जिसकी वजह से इंडियन टीम और इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर इनसिक्योरिटी का माहौल ही खत्म हो गया। एक तरफ गौतम गंभीर का डिसिप्लिन और अग्रेशन, वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव का क्रिएटिविटी और फ्रीडम। दोनों की इस अग्रेसिव अप्रोच ने ड्रेसिंग रूम के अंदर एक कल्चर बना दिया जहां प्लेयर्स के पास फ्रीडम थी, रिस्क लो, हाई अग्रेसिव क्रिकेट खेलो और मैचेस जीत। और यही रीजन है कि टीम इंडिया पहले से ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेटिंग टी20 टीम बन गई है। एंड लिटरली करंट टाइम में इंडियन टी20 टीम का अग्रेशन और डोमिनेशन देख के अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम की याद दिलाता है, जहां 1 या 2 मैच विनर नहीं, 11 के 11 मैच विनर थे। सो अभी तक हमने बात करी इंडियन टी20 टीम की जीजी एंड स्काई एरा के अंदर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की जो इंडियन टीम को आने वाले टाइम में फेस करने हैं। गौतम गंभीर के कोच बनते ही एक मंत्र क्लियर था कि ये इंडियन टी20 टीम सिर्फ फियरलेस क्रिकेट खेलेगी, लेकिन कभी कभी हम पावर प्ले के अंदर ओवर कमिट कर जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल एशिया कप फाइनल था। बिकॉज हाई रिस्क शॉट्स हर सिचुएशन में काम नहीं करते और आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में 1-2 मिस्टेक आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। सूर्य कुमार यादव, जो खुद एक 360 डिग्री बैट्समैन है, जब तक सूर्य टीम में एज ए प्लेयर खेल रहे थे, तब तक उन्होंने 61 टी20 मैचेस में 43 प्लस की आउटस्टैंडिंग एवरेज और 165 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2040 रन स्कोर करे। मतलब उस टाइम पे वो बॉलर्स के लिए टोटली नाइटमेयर थे। लेकिन जैसे वो 2024 में इंडियन टीम के कैप्टन बने, पिक्चर थोड़ी बदल गई। कैप्टन बनने के बाद सूर्या ने अभी तक 27 मैचेस खेले हैं और रन आए सिर्फ 617 रन, जहां उनका एवरेज 43 से गिरकर 26 के आसपास चला गया है। और एज ए इंडियन क्रिकेट फैन वी ऑल नो कि अभी सूर्य कुमार यादव अपनी पीक फॉर्म में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या कैप्टनसी का प्रेशर सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस को रोक रहा है, या फिर बार बार बैटिंग पोजीशन में चेंजेस करना इसके पीछे का रीजन है? आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज डू कमेंट। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी सूर्य कुमार यादव का टी20 फॉर्मेट में कैप्टनसी रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। अभी तक खेले गए 29 मैचेस में वो 25 मैचेस जीते और सिर्फ 4 मैचेस आ रहे हैं, जहां विनिंग रेट हमारा ऑलमोस्ट 86% है। और अगर हम कोच गौतम गंभीर की बात करें तो उनके टेन्योर में अभी तक हम 22 टी20 मैचेस खेले और हमने 20 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 2 मैचेस आ रहे हैं, जहां हमारा विनिंग रेट ऑलमोस्ट 92% है।
विच इज टोटली आउटस्टैंडिंग। मींस कोच एंड कैप्टन ने इंडियन टीम को T20 फॉर्मेट के अंदर विनिंग मशीन बना दिया है। लेकिन कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्य कुमार यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, जिसको इंडिया और श्रीलंका फरवरी में होस्ट कर रहा है। और फियरलेस क्रिकेट तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब हम आईसीसी ट्रॉफी उठाएंगे। आज इंडियन टीम T20 फॉर्मेट के अंदर 20 बन चुकी है, फियरलेस बैटिंग, डिफाइंड बॉलिंग रोल्स और अग्रेसिव माइंडसेट के साथ। और ये सिर्फ बातें नहीं, सीरीज विंस, रिकॉर्ड्स और एशिया कप की परफॉर्मेंस इस चीज का प्रूफ है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी यही है कि क्या नेक्स्ट ईयर इंडियन T20 टीम वर्ल्ड कप उठा पाएगी? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? डू कमेंट। सो गाइस, दिस इज हाउ इंडियन टीम बिकम बीस्ट इन द T20 फॉर्मेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कमेंट सेक्शन के पास में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लीज डू हाइप, मैक्स टू मैक्स जितना आप कर सकते हो। वो इस चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।